बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ज्योतिर्मय उपासना स्थल भाग्य विधाता श्री आनंदपुर के निर्माता प्रेमा भक्ति के प्रदाता श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर के कण कण में सेवा और भक्ति का संचार किया। इसके अणु अणु में चरण स्पर्श कर इसे तीर्थ धाम बना दिया। परंपरागत महान विभूतियों ने इसे उत्तरोत्तर आत्मिक आनंद से मुखरित कर दिया। फिर भी श्री आनंदपुर की विशाल रचना में हर स्थान अपना ही श्रेय लिए हुए है। श्री आनंदपुर के पश्चिम में उद्यानों के बीच पवित्र निर्मल सुरभित वातावरण में एकांत प्रशांत प्रदेश है, जहाँ पर श्री शांति भवन भजनाभ्यास स्थल श्री आनंदसर की सीमा में ज्योतिर्मय उपासना स्थल स्थित है। ये भक्ति परमार्थ के महान केंद्र श्री आनंदपुर को तीर्थ धाम बनाने का श्रेय लिए हुए हैं। इस स्थान का निर्माण करने की श्री मौज को श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के प्रवचनानुसार श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने आरंभ किया। महामहिम इस स्थान की उपमा नहीं की जा सकती। यह श्री परमहंसों का संगम स्थल है तथा प्रेमियों के हृदयों को शांति प्रदान करने वाला है। यहाँ पर पहुँचते ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की प्रत्येक लीला, समय समय पर फरमाए गए श्री प्रवचन तथा गुरु सेवा और भक्ति के सब दृश्य एक एक करके आंखों के सम्मुख साकार रूप में दिखाई देते हैं। यह स्थान अत्यंत पुण्यशील तथा जन्म जन्मांतरों की तपस्या लिए हुए है। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज इस स्थान के विषय में फरमाया करते थे, यह पावन क्षेत्र ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। ये स्थान सचखंड से उतरे हुए मानचित्र हैं। यहाँ पर पहुँचते ही आत्म आनंद तथा मानसिक शांति की स्वतः ही अनुभूति होगी। अब वही श्री प्रवचन हमारे सम्मुख साकार रूप में उपस्थित है। इस वंदनीय पूजनीय स्थान की महिमा किन शब्दों में की जाए। श्री आनंदसर श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने तीर्थों के सिरमौर श्री आनंदसर महातीर्थ का उद्घाटन किया। इस महातीर्थ की सेवा ने सृष्टि में धूम मचा दी, भक्ति परमार्थ की ध्वजा चौकुंठी में फहरा दी। यह स्थान 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तथा समय की न्यूनता के कारण इसे पूर्ण रूप से भव्य रूप नहीं दिया जा सकता था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री स्नान कर इसके जल को अमृतमय बना दिया। हर पर इसके तट पर विराजमान होकर इसके गौरव को बढ़ाते श्री आनंदसर ने महातीर्थ बनकर श्री आनंदपुर में महान गरिमा का स्थान पाया। हृदय सम्राट करुणा निधान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने भी श्री आज्ञा और मौज अनुसार श्री आनंदसर महातीर्थ को महान श्रेय दिया। पर्व के दिन प्रातः समय श्री कार में विराजमान होकर श्री आनंदसर की परिक्रमा करते श्री आनंद शांति भवन तथा श्री आनंद शांति धाम की वंदना करते हुए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के सामने की ओर फूल बताशे समर्पित कर अर्चना करते और सत्संग अभ्यास स्थल में श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में वंदना करते। इसके पश्चात श्री आनंदसर के तट को पावन बनाते। भक्तों की ओर से श्री आनंदसर में एक शीशे का कमरा बनवाया, जिसे तट तक पुल द्वारा जोड़ा हुआ है। प्रातः काल की मंद मंद सुगंधित समीर आपके स्पर्श से नृत्य करती एवं थिरकती हुई गुरुमुख प्रेमियों के दिलों व दिमाग में अद्भुत सौरभ भरती। नभ में उदित होते हुए रक्त वर्णिम सूर्य की किरणों सम आपके मुखमंडल की आभा जन मन में आह्लाद भर देती। आप मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री करकमलों से आशीर्वाद का अमीय बरसाते हुए पुल से उस कमरे में पहुंचते। जयकारों की ध्वनि से
संगीत प्रतिध्वनित हो उठता। आप फूल बताशे से श्री आनंदसल की अर्चना करते, पुनः श्री स्नान कर इसके जल को अमृतमय बना देते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।